साथियों, राशन विक्रेताओं के साथ शासन लगातार दो तरह का रवैया अपनाए हुए है। काम तो वह शासन के जितने भी हैं सभी राशन विक्रेताओं से कराना चाहते हैं, मगर वह राशन विक्रेताओं को फूटी कौड़ी भी देना नहीं चाहते, क्योंकि राशन विक्रेताओं की एक सूत्रीय मांग जो बहुत लंबे समय से चली आ रही है कि उनका कमीशन देश के अन्य राज्यों की भांति बढ़ाकर उनके बराबर कर दिया जाए। मगर हमारी प्रदेश सरकार 90 पैसे में ही राशन भी बँटवाना चाहती है और शासन के जितने भी कार्य आएँ वह भी राशन विक्रेताओं से 100% करवाना चाहती है। यदि उसमें किसी तरह की चूक हो जाए तो वह उसके खिलाफ कार्रवाई करने से भी नहीं हिचकते। इन कार्यों में हमारे स्थानीय अधिकारी ज़्यादा सहयोग सरकार का करते हैं। वह ये समझते हैं कि राशन विक्रेताओं को जितना दबाया और सताया जाएगा, उतने ही यह हमारे लिए मुफ़ीद साबित होंगे। साथियों, ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि ललितपुर के जिला पूर्त अधिकारी श्री उमेश चंद मिश्रा जी ने एक तुगलकी आदेश अपने जनपद में जारी किया है। उस आदेश में कहा गया है कि जनपद के लगभग 40 राशन विक्रेताओं ने खाद्यान्न प्राप्ति के 24 घंटे के अंदर मशीन से वह खाद्यान्न रिसीव नहीं किया। इस कारण उनके खिलाफ दंडात्मक कार्रवाई की जा रही है और यह चेतावनी है, यदि अब की बार नहीं सुधरे तो उनके खिलाफ और बड़ी कार्रवाई की जाएगी। उस कार्रवाई में जिन राशन विक्रेताओं को सम्मिलित किया गया है वे हैं अजय कुमार, दूल्हा, धीरज सिंह, भूपेंद्र सिंह, ममता देवी, सुंदरलाल, साधना समूह, प्रेम नारायण, ब्रजेश, भगवान सिंह, महेश, रणवीर, हरचरण, अजीत, शिवचरण, अनीता, भागीरथ, राम कुमार समूह, बालाजी समूह, सुधा देवी, सूरज सिंह, हलकाई, हरी भाभी, भुवाई, शंकर सिंह, राजवती, बैजंती, नाथूराम, गजराज, उदय प्रताप, अनीता, सुजाता, श्यामलाल, ममता, पानबाई, नीलेश, धर्मेंद्र, गोकुल, गुल्लन, वैष्णो माता समूह सहित 40 लोग हैं। इन लोगों पर 500-500 रुपया जुर्माना लगा दिया गया है और कहा गया है कि भविष्य में आप लोग सचेत हो जाइए। अब मैं उन जिला पूर्त अधिकारी महोदय से यह पूछना चाहता हूँ कि खाद्यान्न मुझे मान लीजिए 10 तारीख को प्राप्त हुआ, मशीन रिसीव के लिए खोली तो उसमें सर्वर नहीं आ रहे और सर्वर यदि 24 घंटे के बाद भी नहीं आए तो खाद्यान्न रिसीव राशन विक्रेता किस चीज़ से करे। इस बात की तरफ ध्यान न देकर उन्होंने अपना चेहरा चमकाने के लिए अधिकारियों की नज़र में वाहवाही लूटने के लिए बेचारे 40 राशन विक्रेताओं के खिलाफ 500-500 रुपये जुर्माना कर दिया। जबकि हर महीने सुविधा शुल्क भी किसी भी कीमत पर नहीं छोड़ना चाहते। मैं उन अपने ललितपुर के साथियों से कहना चाहता हूँ, जो भी सुविधा शुल्क आप उन लोगों को हर महीने देते हो, उसी में से 500 रुपये काट दीजिए। यदि वह कोई और बात करें, तो फिर आप सीना तान कर खड़े हो जाइए और उनसे कहिए, पैसे क्या पेड़ पर उगते हैं, जो मैं हिला के उनको आपके पास ले आऊँगा। जो भी पैसे आप लोग कमीशन में देते हैं, उसमें कहीं जुर्माना करते हैं और कहीं आप हमसे सुविधा शुल्क किसी भी कीमत पर छोड़ते नहीं। ऐसे में क्या बच्चे और घर-बार गिरवी रख कर के हम आप लोगों की वो बात पूरी करूँ। साथियों, ये जो जुर्माना ललितपुर में लगाया गया है, मैं इसकी घोर निंदा करता हूँ। जब भी लखनऊ में मेरा उच्च अधिकारियों से सामना होगा, तो मैं उनसे इस व्यवस्था को ज़रूर सामने रखूँगा कि इस तरह से हम लोगों के पास सामने हिटलरशाही आदेश क्यों रखे जाते हैं। जबकि मशीनों में सर्वर समस्या आए दिन रोज़ बनी रहती है। मुझे भी खाद्यान्न 10 जनवरी को प्राप्त हुआ फरवरी के लिए, लेकिन रिसीविंग के लिए 11 और 12 2 दिन हो गए हैं, हमारी मशीन रिसीव ऐप नहीं खोल रही है। तो ऐसे में अब कोई ये कहे कि मेरे खिलाफ 500 रुपये जुर्माना होंगे,
तो मैं तो कतई उस जुर्माने को मानने वाला नहीं हूँ। इसके लिए चाहे जो सरकार करे, इसमें किसी तरह से हीला-हवाली हम नहीं होने देंगे। साथियों, यदि कोई और समस्या सामने हो, तो मुझे ज़रूर अवगत कराइए। हम आपकी बात को, आवाज़ को अधिकारियों और शासन तक पहुँचाने का कार्य अवश्य करेंगे। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।